गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हो? हम भी ठीक हैं। आप लोगों की छत्र छाया में जी रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। का हाल बा? बस बढ़िया। तुम लोग सुबह की क्लास में आए थे आज हमारी? नहीं, बहुत बढ़िया। रिमी कुमारी तो आई थी। क्वेश्चन कैसे लगे थे आज के? बहुत मैंने इजी क्वेश्चन रखे थे। क्वेश्चन कैसे लगे थे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली सुबह की क्लास में सब लोग आइए। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा किस वजह से है कि मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे छात्र, मेरे भाई बहन सुबह की क्लास में नहीं हैं। आप लोग सुबह की क्लास में रहिए। कितने बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट उसमें मैं करवाता हूं ताकि आपका एकदम जबरदस्त। आप एवरीडे आते हैं सुबह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आपके अपने चैनल बिहार कोच। तो हमें उसको बेहतर बनाना है। सर जी मैं रोज सो जाती हूँ इसीलिए। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, अखिलेश चौहान। आप सभी का स्वागत है, सभी का, सभी को। यार तुम लोग सभी में लोग मेरे लिए बहुत प्रिय हो, तो इसमें किसी का नाम लेने ना लेने की तो कोई बात ही नहीं है। किसी का नाम लेने ना लेने की तो कोई बात ही नहीं। तुम सभी दोस्त मेरे बहुत प्रिय हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम टिन 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 भाई, टिन टिन टिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप रमजान पूरा अच्छे से मनाइए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हर हर महादेव। हाँ, नाम बनाओ, बिल्कुल ये बात एकदम सही बोली। आप अगर नाम बनाओगे तो हर कोई ढूंढेगा आपको। ये जिंदगी का एक नियम मानिए, ठीक है? अगर आप बेहतर करते हैं तो हर कोई आपको ढूंढेगा। दुनिया में सिर्फ आपके काम की कद्र है। अगर दुनिया में आप अच्छा करते हैं तो आपके काम की कद्र होगी, आपके नाम को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। अगर आप कितने भी अमीर घर से हो, आप कुछ भी हो, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज भी क्वेश्चन भी करेंगे और क्लास भी करेंगे। तो आज हम लोग साउथ अमेरिका कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है? आज हम लोग करेंगे दक्षिणी अमेरिका। और आप देखते होंगे जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो वहां सारी चीजें आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं। क्वेश्चन का वहां विश्लेषण भी मैं काफी बढ़िया रखता हूं।
नाम अच्छा बना सकते हो अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी पढ़ाई करके ही आप नाम बना सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। इसे दक्षिणी अमेरिका को हम क्या बोलते हैं? साउथ महाद्वीप। इसे हम किस नाम से जानते हैं? लिखिएगा इसे हम दक्षिणी महाद्वीप। इसे हम दक्षिणी महाद्वीप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप जैसे कल मेरी क्लास, सुबह की क्लास में आओगे, आपको मैंने बहुत शानदार, कल सुबह की क्लास में जो है मैं बहुत शानदार क्वेश्चन रखूंगा 7 बजे वाली, ठीक है? जो तुरंत नहीं देख पा रहे हो बाद में देख लेंगे, ठीक है? इसे दक्षिणी महाद्वीप भी कहते हैं, साउथ आइलैंड भी कहते हैं, ठीक। इसकी खास बात जानते हो क्या? इसे साउथ आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है? और ये जानते हो समुद्र तल से, सी लेवल से कितना ऊंचा है? 554 मीटर। जो साउथ अमेरिका 554 मीटर समुद्री तल से ऊंचा है। ऊंचाई है। हाइट ऑफ सी लेवल 554 मीटर, 554 मीटर, 554 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, यहां की बात करें तो यहां एक है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, चैट प्राइवेट सेशन में सब लोग आओ, सेशन में। जय बजरंगबली, आ गए तुम? जय बजरंगबली। पढ़ लो। ठीक, चलो। एक जने लिख रहे जय बजरंगबली। ठीक हो गया, इतना डन हो गया बेटा। लिखिएगा ड्रैक जलमार्ग, ड्रैक जलमार्ग दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिक महाद्वीप से पृथक करता है। साउथ अमेरिका सेपरेट फ्रॉम
नॉर्थ अमेरिका टू ड्रेक वाटर ट्रीटी। ठीक है, क्या है? भगवान लेले का नाम पढ़ना शुरू, क्या बताना है? हाँ, पढ़ाई करते चलिए, ठीक है। ड्रेक जल संधि, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपने एक बार एक नाम बहुत सुना होगा, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, आपने लैटिन अमेरिका बहुत सुना होगा एक बार। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिकी देश आपने कई बार सुना होगा कि लैटिन अमेरिकी देश कौन से हैं? लैटिन अमेरिकी देश में कौन कौन लोग, कौन कौन से कंट्री आते हैं? लैटिन अमेरिकी देश, ठीक है। तो इसमें कौन आता? दक्षिण अमेरिका प्लस मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका, ठीक, साउथ अमेरिका, मिडिल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज। मैक्सिको प्लस वेस्ट इंडीज, ये सारे कंट्री मिलकर क्या बनते हैं? लैटिन अमेरिकी देश बनते हैं। हाँ, अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलें। लैटिन अमेरिका मतलब जो नीचे की तरफ है, जो नीचे की तरफ है। अब लिखिएगा दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। मेजर लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। मेजर लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका, मेजर लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो प्रमुख झीलें कौन से? एक तरफ लिखिएगा झील, एक तरफ लिखिएगा देश, लेक्स, और दूसरी तरफ कंट्री। तो आपने एक झील का नाम सुना होगा टिटिकाका। क्या नाम सुना होगा? टिटिकाका। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील कहां पर है? किसी को पता है टिटिकाका लेक कहां है? ठीक है, टिटिकाका, ये बोलीविया और पेरू के बीच में है। बोलीविया एंड पेरू, पेरू देश के बीच में और बोलीविया के देश के साथ जुड़ती है। ठीक, मजेदार क्या है, ये सबसे बड़ी नौगम्य झील है, यानी यहां पर जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है यहां पर, जो जलयान है इसमें बहुत ज्यादा चलते हैं, इसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु लिख रहे हैं, बोलीविया और पेरू है यार, तमिलनाडु लिख रहे हो तुम। रिजवाना बेगम क्या हुआ? फिर आपने एक दूसरी झील का नाम सुना होगा पोपो। पोपो
विदेश के नाम भी अलग होते हैं, पोपो, टोटो, चोचो। ठीक, तो ये कहां पड़ती है? बोलीविया में। बोलीविया में एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन के बीच एंडीज माउंटेन के बीच में। ठीक, क्या बेटा क्या कह रही हो अमित? ये बदतमीज है क्या? ये बता रहा है यहाँ पाकिस्तानियों के बारे में बताइए। तुम ये क्या बात करो बेटा? रिमूव कर देंगे, प्राइवेट करवा देंगे। ये सब क्या तरीका है तुम्हारा बातचीत करने का? यहाँ पढ़ाई करो वरना इसे घूमोगे। क्या मीशा कुमारी क्या कहना चाह रही है? एक झील है मोकरेबो, मोकरेबो लेक। मोकरेबो, बेटा झील का नाम है मोकरेबो झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पड़ती है? वेनेजुएला में पड़ती है। कहां पड़ती है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला, वेनेजुएला में पड़ती है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है लगभग हर साल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेनेजुएला, बहुत बढ़िया। प्रशांत महासागरी पेटी, बेल्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, बेल्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागरी पेटी। ठीक, इसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं बेटा। इसे जानते हो क्या बोलते हैं? इसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। ठीक, पूछ लेगा रिंग ऑफ फायर कहां है, तो प्रशांत महासागरी पेटी में क्या है? रिंग ऑफ फायर है। 20 तारीख तक क्लास चलेगा। आपका कोर्स 20 तारीख को समाप्त हो रहा है, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो ये जो है ये ज्वालामुखी क्रियाओं से बहुत सारे पर्वत श्रेणियां बनी हैं प्रशांत महासागर में। जो वोल्केनिक एरप्शन है वह, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया है, उसे ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनो से बहुत सारे पर्वत बने हैं, पर्वत बने हैं। उन पर्वतों के क्या क्या नाम हैं? उन माउंटेन्स के क्या क्या नाम हैं? आइए देखते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ तफरीह लेने क्लास में आते हैं, प्लीज उन बच्चों को जरूर पढ़ने दो जो पढ़ना चाहते हैं सब, और आप भी पढ़िए, मेरा आपसे निवेदन है। ओजोस डल सलाडो, नाम क्या है बेटा? ओजोस डल सलाडो। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी पढ़िए और अगले को भी पढ़ने दीजिए। ठीक है, ये सब ज्वालामुखी पर्वत है। चिम्बराजो, ये बेटा देखिएगा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोटापैक्सी, आपको लगभग हर एग्जाम में आपको ये मिल जाएंगे। कोटापैक्सी ये ज्वालामुखी के बाद निकले पर्वत हैं। और एकांकागुआ, एकांकागुआ सबसे पहले आपको याद रखना है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में
क्वेश्चन ना पूछिए, आंसर देते चलिए। क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो बेटा? बबली क्या कहना चाह रही हो बेटा? ये सारे जो माउंटेन हैं वो आपको यहां से कवर करने, ठीक। आपको ओजोस डेल सलाडो, दूसरा है चिम्बराजो, तीसरा है कोटापेक्सी और चौथा है एकांकागुआ। दीज आर द माउंटेन जस्ट लाइक वोल्केनिक माउंटेन। गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो परेशान करने दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। जब रिजल्ट खराब होगा, जब घर वाले पीटेंगे, तब समझ में आएगा। चिली अर्जेंटीना, चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर कौन से देश हैं? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर, ठीक है, कौन सी पर्वतमाला है? ठीक है, एंडीज। कौन सी? एंडीज है, एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन है, ठीक है, एंडीज माउंटेन है। अब यहां पर इसी पर ओजोस डेल सलाडो है, ओजोस डेल सलाडो है, ओजोस डेल सलाडो। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अब यहां दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है? ओजोस डेल सलाडो वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो माउंटेन है। अब एक अंतर यहां समझाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। फिर आता है नंबर, अब लेकिन एक क्वेश्चन और दूसरा पूछा जाता है, उससे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब यहां बहुत जो है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो अगर बात आए कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ऊंचा और सक्रिय, एक्टिव, सक्रिय व ऊंचा, ठीक है, सक्रिय और ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका नाम जानते हो क्या? कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहां का है? इक्वाडोर का, ठीक है, एक्टिव एंड हाईएस्ट। अनुराग कुमार झा, तुम बहुत अच्छा पढ़ लेते हो क्या? हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हेलो हेलो, तुम बेटा बहुत अच्छा पढ़ लेते होगे, तो तुम्हें क्या जरूरत थी कोचिंग की?
घर में बैठते बदतमीजी कर रहा है और कुछ नहीं। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख घाटियां। मेन गल्फ ऑफ साउथ अमेरिका, मेन गल्फ ऑफ साउथ अमेरिका। बेटा अब यहां पढ़ाने पर जोर होता है। ठीक है, चलिए एक तरफ खाड़ी लिखिए, एक तरफ देश लिखिए। जब बच्चे उटपटांग बात करने लगते हैं ना तो मन नहीं लगता पढ़ाने में, कि यही इनके संस्कार हैं। ठीक, इसमें नाम लिखिएगा सेंट जॉन की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट जॉन। अब मैं कोई कार्टून तो हो नहीं कि मैं तुमसे यहां कार्टून बाजी करूंगा, क्योंकि उससे कुछ होगा भी नहीं। मैं तुम्हें फर्जी मोटिवेट करूं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्जेंटीना में है ये। जैसे होता ना कि लोग मोटिवेशन देते रहते हैं, अरे मोटिवेशन से क्या होता, कुछ नहीं होता मोटिवेशन से। आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है गुयाकुल। इसलिए मैंने देखा, आपने देखा होगा कभी मैं मोटिवेट नहीं करता, इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, सीधी सी बात है। पढ़ोगे होगा। ये इक्वाडोर में है। बेटा मैं इसके वैलिडिटी के बारे में नहीं बता सकता। अगला है मैगलन जल संधि। मैगलन, मैगलन खाड़ी, मैगलन खाड़ी, मैगलन। ठीक, ये कहां है? दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में। तो तीन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बताइएगा अटाकामा मरुस्थल कहां पाया जाता है? अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा मरुस्थल कहां पाया जाता है? चिली में पाया जाता है, चिली में। ठीक, इसके बारे में क्या बोला जाता है अटाकामा मरुस्थल के बारे में? कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। वर्ल्ड मोस्ट डिजर्ट, अर्जेंटीना में क्या पाया जाता? पेंटेगोनिया का पठार, पेंटेगोनिया मरुस्थल। कहां पाया जाता? अर्जेंटीना। पेंटेगोनिया मरुस्थल, ठीक। और यहां पर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, पंपास ग्रासलैंड। क्या पाए जाते हैं बेटा? पंपास घास का मैदान। बेटा ये क्लास जो है खत्म हो जाएगा, ये 20 तारीख को क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय बोलते हैं। पंपास को जानते हो क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। पंपास को लिखेगा, पंपास को अर्जेंटीना का हृदय, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। बस कुछ दिन के मेहमान हैं, थोड़े दिन और परेशान कर लो हमको। वाईटी पर रहेंगे, वाईटी पर रहेंगे। ये क्लास 20 तारीख को कहने का मतलब खत्म हो रही है। एमसीक्यू हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं फॉरेस्ट के, अब बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। वन, दक्षिण अमेरिका के वन या फॉरेस्ट। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के जो वर्षा वन है, साउथ अमेरिका के वर्षा वनों को क्या बोलते हैं? सेल्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं।
दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। और जो है एंडीज पर्वत पर जो वन पाए जाते हैं, एंडीज पर्वत पर, एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन पर जो वन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोंटाना। उनको क्या कहते हैं? मोंटाना कहते हैं। ठीक, यहां पर एक सिनकोना नामक वृक्ष भी पाया जाता है। सिनकोना, सिनकोना वृक्ष, सिनकोना वृक्ष पाया जाता है, सिनकोना ट्री। इससे क्या होता है? सिनकोना वृक्ष से काहे की छाल निकाली जाती है? कुनैन की छाल। ठीक, क्या बनाया था? कुनैन मेडिसिन, कुनैन, कुनैन दवा। कुनैन की दवा ये किसमें काम आती है? मलेरिया में। सर आप क्यों नहीं कराते हैं? तुम आप पहली बार आए हो क्या? आज पहली बार आए हो क्या? रोज तो एमसीक्यू कराते हैं। चलो एमसीक्यू शुरू करते हैं, एमसीक्यू शुरू करते हैं। हो जाइए तैयार। चलो तैयार हो जाओ। आंसर बताओ, आर्थिक दृष्टि से भारत के सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? आंसर बताना शुरू करो। हे प्रभु जगन्नाथम, ये क्या हो गया? सब गलत जवाब बता रहे हैं। ठीक, डी 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 फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। ठीक, आर्थिक दृष्टि से ज्वारी वन नहीं होगा, कांटेदार वन नहीं होगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या होगा? ट्रॉपिकल डिडियस फॉरेस्ट। डी इज द राइट आंसर। सब लोग डी लगा दो। डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। अगला है, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? भारत में कौन सा परमाणु, ये देखो अस्का फारूकी, अक्सा फारूकी,
हाँ जी बताओ। परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया था। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। मद्रास एटॉमिक, क्या नाम है इसका? मद्रास एटॉमिक एनर्जी सेंटर। मद्रास एटॉमिक एनर्जी सेंटर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो बी इज द राइट आंसर। अगला है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां पाया जाता है? गोंडवाना, गोंडवाना कोलफील्ड आर फाउंड इन चंगमंगू। गिव मी आंसर। गोंडवाना लैंड, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। गाइस टेल मी आंसर। टेल मी। बी फॉर बी लगा दो। बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। मध्य प्रदेशम राज्य कोलफील्ड, गोंडवाना कोलफील्ड यहां पाया जाता है। ठीक। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ऐसे ऐसे दो भागों में बटा हुआ है। अगला है, मुदमलाई अभयारण्य, मुदमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर। वेरी गुड अर्चना सिंह। मधुमलाई बताओ कहां है? मधुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर। टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी। टाइगर, बाघ 1973 में स्टार्ट किया गया था। 100 साल उसके, 50 साल उसके हो गए हैं। अगला, भारत में खनिजों से समृद्ध पठार क्या है? कौन सा है ऐसा पठार? द प्लेटू रिच इन द मिनरल इन द इंडिया। इसे हम क्या बोलते हैं? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार। इसे क्या बोलते हैं? बी फॉर बी फॉर बी, बी बी बी, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। बी फॉर बॉय, बी लगा दो सब, एक तरफ से बी लगा दो, एकदम झड़ी भर दो बी से। गाइस यू विल डू इट। अगला है, पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी दो नदियां कौन सी हैं? ठीक, तो ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, ईस्ट। ये क्या हो गया? वेस्ट, पश्चिम। आंसर क्या हो गया इसका? ए ए ए ए, गोदावरी इज द राइट आंसर। अगला, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है मेरे भाई?
बहुत गर्मी है, पानी उपलब्ध नहीं और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। मानसून इस क्षेत्र तक पहुंचने में विफल रहता है। हवाओं को ठंडा करने के लिए आवश्यक उत्थान के लिए किसी भी बाधा का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो देखिए अरावली के घने, जो ये अरावली चोटी है वो ऐसे मूव कर जाती है, तो ये राजस्थान इधर की तरफ है, राजस्थान यहाँ है, तो उधर की तरफ जा नहीं पाता। तो हवाओं को ठंडा करने के लिए, मॉइस्चराइजेशन के लिए कोई विकल्प नहीं है। डी फॉर डॉग लगा दो, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी 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 डी। अगला है, कौन सा स्टील प्लांट 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से भारत में शुरू हुआ था? कौन सा स्टील प्लांट पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? हे प्रभु जगन्नाथम आनंदी महाराज, ये क्या हो गया? जमशेदपुर गलत, इसका जवाब होगा राउरकेला। हम लोगों का एक मैच होने वाला है। अगला है, मणिपुर राज्यों के समूह के साथ सामान्य सीमाएं कौन से लगती हैं? मणिपुर के साथ कौन से राज्य की सीमाएं लगती हैं? प्यारे मित्रों जवाब दो। हे प्रभु, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेघालय मिजोरम त्रिपुरा गलत, नागालैंड मिजोरम मेघालय गलत, नागालैंड असम मिजोरम, नागालैंड असम मिजोरम इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, 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 सी। सब लोग सी लगाओ। अगला, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। कहां पर है? मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। निम्नलिखित में से शहरों का कौन सा समूह भारतीय मानक समय के संदर्भ देशांतर पर स्थित है? Which one of the following the sets two of the cities located on the longitude for the standard time? तो ये जवाब होगा काकीनाडा, काकीनाडा। ठीक है, काकीनाडा पुडुचेरी। अगला है, राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्र संगठन कहां स्थित है? एटलस सेंटर कहां है? यह क्वेश्चन मैंने कल सुबह कराया था। देहरादून तभी नहीं था जब आप, कोलकाता, 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 कोलकाता में है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, कोलकाता में है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जिसको शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं?
नेशनल हाईवे ए दिल्ली टू अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग ए दिल्ली को किससे जोड़ता है? अमृतसर से जोड़ता है। अगला है एक उष्णकटिबंधीय देश, मतलब ट्रॉपिकल देश, लेकिन इसकी जलवायु मानसूनी है, क्योंकि एक ट्रॉपिकल देश है जिसकी जलवायु मानसूनी अगर है तो किस वजह से है? इसका वास्तविक विस्तार विशाल है, गलत। या समुद्र से घिरा हुआ है, गलत। हिमालय अवरोध प्रभाव प्रदान करता है, इसीलिए। अगर भारत में हिमालय ना होता, भारत पे हिमालय ना का प्रभाव ना होता तो आधा उत्तर भारत जो है डिजर्ट होगा। बिहार से कहानी शुरू होती, बाकी सब क्या होता? कोल्ड होता, बाकी सब एकदम ठंडा पड़ा होता। अगला है सतही जल संसाधन सर्वाधिक कहां होते हैं? सरफेस वाटर सोर्स किसका सबसे ज्यादा है? ए लगाओ सब लोग, ए। ठीक है, ए लगाओ। भारत की प्रारंभ की गई पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ठीक से लगाना। दामोदर घाटी, पहली नदी घाटी परियोजना। ये किसके साथ? यूएस के साथ से स्टार्ट की गई थी, अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ। ठीक, तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही जवाब है। ओके 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 प्यारे मित्रों, चलो क्लास में मजा आया? क्वेश्चन हुए? क्लास में मजा आया? क्वेश्चन हुए? कल सुबह 7 बजे सब लोग आएंगे क्लास में। सुबह 7 बजे का वादा कौन कौन है? किसका किसका है? और हाँ, सब लोग प्लीज रेटिंग कर दीजिएगा अच्छे से, सब लोग अच्छे से रेटिंग करके जाइएगा। सब लोगों से निवेदन है अच्छे से रेटिंग करके जाइएगा, और सुबह कल क्लास में जरूर आइएगा 7 बजे की क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सब लोग बढ़िया से रेटिंग करके जाइएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय बाय, मिलते हैं, बाय। सब लोग कंटेंट में अच्छे से रेटिंग कर दीजिएगा, कंटेंट में अच्छे से रेटिंग कर दीजिएगा सब लोग, कंटेंट में। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।